अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और लगातार जो आपने पहला वीडियो जो कल आया था और उसको बेहद ही पसंद किया है, इसके लिए सबसे पहले बहुत ही आप लोगों को बहुत बड़ा वाला धन्यवाद है। और इन्हीं कोशिशों के साथ में लगातार हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बच्चे सोच रखी हैं कि ये स्ट्रेटजी प्लान्स की क्या क्या आपकी किस किस तरीके से हम लोग स्टडीज को आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग रहनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लगातार टाइम टू टाइम आपको धीरे धीरे सब चीजें पता चलती रहेंगी। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। भाई आज रामनवमी का दिन है, तो इसी के साथ ही शुरुआत करी जाए। बहुत ही बेहतरीन दिन। सबसे पहले आपको रामनवमी की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। और एक कोट के साथ में अपनी बात को स्टार्ट करता हूं कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, साफ दिखाई दे रहा है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जी हां, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि कोशिशें आपकी, जो काफी बार बच्चे होता है ना कि ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के काफी बार परेशान होने लग जाते हैं। तो इन्हीं चीजों से परेशान नहीं होना है, कोशिश में करनी ही नहीं छोड़नी है। और ये मैंने कल भी बताया था आपको कि आप यहां की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं मिलेगा तो उससे कुछ नीचे मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो उससे कुछ नीचे मिलेगा, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम इतने बेहतरीन इंसान आप कम से कम बन पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर कि आगे की चीजों को, आगे की लाइफ को बहुत ही आराम से स्पेंड कर पाएंगे। तो इसी सोच और इसी उमंग के साथ में एक बार आप लोगों का फिर दोबारा से मैं स्वागत करता हूं प्रिविंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग धीरे धीरे करके सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, इस पर बहुत अच्छी बात है। जितने भी कैंडिडेट्स तक मैं कल लिंक पहुंचा पाया था सभी लोगों तक पहुंचाया है। कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचता रहे और सभी बच्चों को इस पर जोड़ने की कोशिश करें। अपना जितना भी यूथ था वो टोटल यूथ पूरा यहां पर आना चाहिए इस चैनल के ऊपर, मेरी यही सोच है। ठीक है, और इस सोच में आपने मेरा हमेशा साथ दिया है, तो आगे भी आप लोगों से अपेक्षा यही करूंगा कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से मेरा साथ जरूर देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जी हां, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो, नंबर सीरीज का, जिसे बोला गया अंकों की श्रृंखला। ठीक है, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज की यहां से शुरुआत करी गई थी और बहुत ही सरल, सुगम, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको समझाया गया था कि वो नंबर सीरीज क्या है। नंबर सीरीज वही है अंकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कोई ना कोई एक लॉजिक, कोई ना कोई एक पैटर्न लग रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड किया जाता है। वही हो गया नंबर सीरीज। ठीक है, तो कल इसकी स्टार्टिंग करी थी और 3-4-5 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, लेकिन कुछ बच्चे आज नए जुड़े हैं, तो एक बार उन वाले क्वेश्चंस को रैंडमली बहुत ही जल्दी स्पीड में थोड़ा सा वो 5 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद छठे नंबर सवाल से बहुत ही आराम से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी लेकर के आ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग करी है ये क्या कहते हैं, आपके एक तरीके से कह सकते हैं जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो आपके लिए करे जा रहे हैं, और उसके बाद अब बहुत ही जल्द हम लोग लाइव सेशंस पर भी कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। तो लाइव सेशन में आपको पर्टिकुलर स्केड्यूल देंगे कि इस टाइमिंग पर क्लासेस चलती हैं, उस टाइमिंग्स पर आप लोग क्लासेस को अटेंड बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नंबर सीरीज, अंकों की श्रृंखला। तो कल मैंने इसका एक ओवरऑल लुक भी आपको दे दिया था, ओवरऑल बता भी दिया था कि चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने कल बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड इसके अंदर लगता है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब कि आपने कोई नंबर निकाला, नंबर में आपने डिफरेंस देखना शुरू किया, तो वो कहीं ना कहीं अंतर जो था वो एडिशन में बढ़ते हुए क्रम में लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं घटते हुए क्रम में लग रहा है, तो बस वही चीज है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, कोई नंबर देखा आपने, पर्टिकुलर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है और पर्टिकुलर किसी नंबर का डिवाइड होता हुआ जा रहा है, तो बस वही चीज है। ठीक है, अगला दिया हुआ था स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब का मतलब हो गया कि कोई आपने नंबर देखा, डिफरेंस निकाला और उसके अंदर किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो रहा था या किसी की ना किसी परफेक्ट नंबर का क्यूब हो रहा था, तो इसके लिए स्क्वायर एंड क्यूब। इसके बाद लेयर मेथड बताया गया है और उसके बाद हाफ पैटर्न सीरीज। हाफ पैटर्न के ऊपर बच्चे स्टार मार्क कर लीजिएगा,
बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहते हैं। जब आप खुद इन सवालों को लगाएंगे तो मुझे मतलब कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात को कहूं तो आप खुद ये चीज महसूस करेंगे कि क्या सवाल है हाफ पैटर्न सीरीज के। जी हां, मजा आ जाएगा वो क्वेश्चंस करने वाले हैं हाफ पैटर्न सीरीज में। मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी होगा वो सिर्फ पॉइंट्स में होगा। तो पॉइंट्स के अंदर सारा खेल इसमें चलता है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, जो भी होगा बच्चे वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपके पॉइंट्स में खेल चल रहा होगा। किसमें हो रहा होगा? पॉइंट्स में। ठीक है, मान लीजिए पहले जैसे 1.5 जोड़ दिया, 2.5 ऐड कर दिया, 3.5 ऐड कर दिया, आगे जाकर के 4.5 ऐड कर दिया, तो इसी तरीके से सीरीज आगे फॉरवर्ड चल रही होगी। ठीक है, चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। मेरी कोशिश यह है कि पहले आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई, वीडियो को तुरंत रोक दीजिए इसी वक्त इमीडिएट बेसिस पर और एक बार ट्राई करेंगे। अपने आप आपको यह महसूस होगा कि वाकई में क्या मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन पर जरा नजर करते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। 2, 3, 5, 7, 11 आपने नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए कि नंबर्स आखिरकार कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स में आपने देखा कि 2 दिया था, 3 दिया था, 5 दिया था, 7 दिया था, 11 दिया था, 17 दिया है। जब आपने इसमें डिफरेंस देखना शुरू किया तो बच्चे सबसे पहले इसमें 1 का डिफरेंस आया, फिर उसके बाद 2 का आया, फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस आया, उसके बाद 4 का डिफरेंस आया। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिफरेंस का कोई लॉजिक बन के तैयार नहीं हो रहा है। मतलब कि पहले आपने यहां पर देखा 1 का है, फिर 2 का है, फिर उसके बाद यहां 2 दिया था। अब इस 2 की जगह पर अगर क्या दिया होता बच्चे? 3 दिया होता तो ये बहुत सही होता। 1, 2, 3, 4, तो अगले में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ ना कुछ और सोच है एग्जामिनर की जो इन्होंने यहां पर उजागर करी है। ठीक है, तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को क्या होना चाहिए। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी एक बात है, एक प्राइम नंबर्स आपने सुने होंगे। हां सर सुने तो हैं, और होते कौन से हैं ये भी पता होंगे। प्राइम नंबर्स वो हैं जो खुद के टेबल से चले जाते हैं या फिर 1 से चले जाते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11 सब प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो 13 आएगा। तो इसके लिए आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? परफेक्ट आंसर 13। और 13 का मतलब हो गया सी ऑप्शन 13। ये हो गया इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 13। बताइए, एकदम क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर जी अगला सवाल दीजिए। ये लीजिए, ये देखिए क्या शानदार सवाल आया, कल करवाया है आपके लिए। चुटकियों का खेल है, उड़ा दीजिए सवाल को बढ़िया तरीके से। बस हां, सवाल को देखना नहीं है, सवाल को उड़ा देना है। उड़ा दीजिए बढ़िया तरीके से। अरे जिस जज्बे से लगे हुए हो ना, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, इन सवालों से मेरे साथी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यू आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हमारे स्वर्णिम भारत के आप कह सकते हैं हीरा हैं। तो उन हीरो को अगर हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो आइए जरा क्वेश्चन पर जरा नजर करते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपने यहां पर देखा 4 का डिफरेंस है, बहुत ही प्यारा डिफरेंस। इसके बाद 8 का डिफरेंस है बच्चे, उसके बाद 12 का डिफरेंस है, एंड देन आफ्टर यहां पर 16 का डिफरेंस है। अब जरा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं है क्वेश्चन पे, एक बार देखो जरा ध्यान से। 4, 8, 12, 16 मतलब ये क्या है? या तो ये कह लीजिए 4, 4 का डिफरेंस चल रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि 4 का टेबल मूव कर रहा है। कुछ भी कह सकते हैं, दोनों चीजें चल जाएंगी इस पर। तो 4, 8, 12, 16, अगले में नंबर आना चाहिए 20। 45 और 20 के अंदर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 65। तो इसके लिए सही आंसर बनेगा बच्चे कितना? 65। दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है 65। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी तरीके से सेम स्ट्रेटजी के साथ में अगला क्वेश्चन करिए और यकीन मानिए आप उड़ा देंगे इस सवाल को। कर दीजिए बढ़िया तरीके से, करें।
डिफरेंस से कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा डिफरेंस लगाओ, आराम से होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली। कोशिश करने वालों की तो ना कभी हार हुई है और ना कभी होगी भाई, ये तो सार्वभौमिक सत्य है जिसे आप झुठला नहीं सकते हैं, जिसे आपको मानना पड़ेगा। ना मैं हारा हूं ना मैं हारूंगा कभी, बस इसी सोच के साथ बढ़िए। चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो 3 से 7 में आपने देखा 4 का डिफरेंस है, इसके बाद यहां पर 8 का डिफरेंस है, इसके बाद यहां पर 16 का डिफरेंस है, 31 से 63 में यहां पर 32 का डिफरेंस है। तो आप ये देखिए हर बार जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डबल होती हुई जा रही है, ठीक है। तो 4 8 16 32 हर बार डबल हो रहा है। तो 32 का बच्चे जो डबल होता है वो हो जाता है 64। तो 63 के अंदर 64 ऐड कर दीजिए, यहां पर निकल के आ जाता है 127। दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर, राइट आंसर 127। अब जरा सवाल पे एक बार और नजर करते हैं, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते थे? जरा इस चीज पर अब बात करी जाए, क्या सिर्फ एक ही तरीका है सर इस क्वेश्चन को करने का? नहीं जी, एक तरीका तो नहीं है, तरीका तो हमारे पास इसका दूसरा भी है। तो दूसरा तरीका क्या है? इंटू 2 प्लस 1, ये चीज है। इंटू 2 ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है इंटू 2 प्लस 1 के कॉन्सेप्ट से। आप इसमें देखिए, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर देखो, जरा नजर करो एक बार। 3 इंटू 2 प्लस 1 7, 7 टू जा 14 प्लस 1 15, 15 टू जा 30 और प्लस 1 31, 31 इंटू 2 62 और प्लस 1 63। अब अगले में क्या हो जाएगा बच्चे? 63 दूनी 63 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 126 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 127। तो आपका ये लॉजिक भी बिल्कुल सही है और ये वाला भी जो लॉजिक है वो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से भी ये किया जा सकता था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। अब देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिलेशन है, आपको उसी रिलेशन को कहीं ना कहीं समझना है। मेरे हर क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं या प्रीवियस वाले क्वेश्चन से रिलेट मिलेगा आपको। अब वो रिलेट कैसे मिल रहा है जरा नजर करें एक बार क्वेश्चन पर, देखें जरा एक बार सवाल। यहां पर क्या दिया हुआ था? 3 7 23 और 95। अब जरा प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 7 मतलब स्टार्टिंग वहीं से ही हो रही है, देखें जरा एक बार फिर दोबारा से। 3 7 और यहां पर भी 3 7, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इसका लॉजिक एक दूसरे से कुछ ना कुछ बन सकता है, ठीक है। हां तो आइए जरा इस क्वेश्चन पे 3 7। अब यहां पर हमने क्या लॉजिक लगाया था? या तो डिफरेंस का लगाया था या मल्टीप्लाई का लगाया था। तो आप जरा इसको जरा मल्टीप्लाई वाले सेक्शन पर जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई वाले सेक्शन पे जरा जाएंगे एक बार, मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे 3 इंटू 2 6 और प्लस 1 7 हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 और 21 के अंदर हमने 2 ऐड कर दिया तो बच्चे 23। आगे बढ़े हम लोग तो 23 का मल्टीप्लाई हमने 4 में किया, 23 चौक हो जाता है 92 92 और 92 के अंदर हमने 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 95 हो गया, ठीक। तो देखिए यहां से हमारे पास कहीं ना कहीं पैटर्न निकल के आ गया, लॉजिक निकल के आ गया। ध्यान दीजिएगा जरा एक बार, 2 3 4 तो नेक्स्ट जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 5, ठीक। 1 2 3 तो अगले में नंबर होना चाहिए 4 प्लस और ये लीजिए इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। 95 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, कितना होता है? 475। आप देखो 475, सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लिया? अरे भैया आ जाओ जरा, कैलकुलेशन कैसे कर लिया वो भी समझ लो। 95 का 5 में मल्टीप्लाई, आप इसको 100 कंसीडर कर लीजिए। 100 इंटू 5 500 हो गया और 5 5 जो 25 होता है। 500 में से 25 गया, कितना बचा? 475, मतलब 475। 475 के अंदर आपने 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 479। ये लीजिए सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर।
बताइए, ये कोई हमारे पास कला नहीं है कि हमारे पास कोई जादू है, जादू की छड़ी घुमाई और आंसर निकल के आ गया, नहीं भाई, सिंपल सी बात है, रिलेशन बनाइए प्रीवियस वाले क्वेश्चन के साथ में, या जो पैटर्न बार बार सामने आ रहा है डिफरेंस के स्वरूप से देखते हुए, डिफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हुए, जो बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है, उन चीजों को एनालिसिस करना है। मेन चीज है एनालिसिस करना। आप अगर किसी चीज का एक एनालिसिस कर लेना कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे है, उस जैसे 50 के आपको 500 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लगा दोगे, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 500 सवाल आप उड़ा देंगे। लेकिन तब तक नहीं उड़ा पाएंगे जब तक उसकी सारी चीजें नहीं समझ लेते, उसके पैटर्न को समझिए, उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है अगला वाला, ये देखिए। अब तक सीरीज जो थी वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी, अब जो आई है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, सीरीज घटते हुए क्रम में कहीं ना कहीं फ्लो कर रही है। तो जो ये सीरीज घटते हुए फ्लो में कर रही है, इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। तो इसके देखो दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन को इधर से शुरुआत कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको कोई नहीं कहता कि आपको सवाल को यहीं से शुरुआत करनी है, नहीं, आप इधर से क्वेश्चन को शुरुआत करिए, 10 से 16 की तरफ मूव कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, और इधर से भी मूव किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, वो है हमारा डिफरेंस का। तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंस से ही जरा एक बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपने देखा यहां पर डिफरेंस कितना आया है, 48 का आया है। आपने देखा यहां कितना डिफरेंस आ रहा है, यहां पर अपना 24 का डिफरेंस आया है। यहां पर कितने का डिफरेंस आया है, 12 का। यहां पर कितने का आया है, 6 का। अगले में कितने का होगा, 3 का। मतलब हर बार क्या होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है डिफरेंस, ठीक है। 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। तो 10 में से 3 गया तो बहुत ही प्यारा इसके अंदर स्वीट 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर निकल के स्वीट 7, 7 इसके लिए सही है। अब क्या इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे क्या, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन बशर्त इतनी है कि दूसरा तरीका भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही प्यार से देखिए समझाते हैं। डिवाइडेड बाय 2, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। जी हां, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, इससे भी कर सकते थे। कैसे, समझिएगा। आपने 100 को 2 से डिवाइड दिया, कितना आया, 50, और 50 के अंदर आपने 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया बच्चे, 52। 52 को आपने 2 से डिवाइड दिया, 26, और 26 और 1, 26 और 2, 28 हो गया। फिर 28 को 2 से डिवाइड दीजिए, 14, 14 और 2 16। फिर आप 16 को 2 से डिवाइड दीजिए, 8, 8 और 2 10। फिर 10 को 2 से डिवाइड दीजिए, 5, और 5 और 2 7। ये देखिए आंसर निकल के आ गया। तो इसलिए ये भी, इसका पहले वाला भी तरीका बिल्कुल सही है, और इसका दूसरा वाला भी तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। एकदम परफेक्ट आंसर के साथ में मूव किया है, वेरी गुड, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये लीजिए, ये आया है अगला सवाल। अब अगला सवाल आते ही हालत खराब होने लग गई, अरे सर ये क्या हो रहा है, ये तो सर बीच का नंबर पूछ लिया है। सर आपने तो हमें पिछले 5 क्वेश्चनों में ये सिखाया कि सर लास्ट का नंबर कैसे निकाला जाएगा। अब सर अगर सेंटर में ही नंबर गायब होने लग जाएंगे तब क्या करेंगे सर। तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, सेंटर का भी नंबर निकालना उसी तरीके से निकाला जाएगा, कुछ नई चीज नहीं है भाई, उसी तरीके से निकलेगा। देखें जरा बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल। 0 से 4 में आपने देखा कि 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो हमारा सबसे पहला परम अधिकार है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। 4 से 18 में आपने देखा 14 का डिफरेंस है। 18 से 48 में आपने देखा 30 का डिफरेंस है। तो 4, 14, 30। अब इसमें जरा इसके डिफरेंसेस पर आइए। जी हां, 4 से 14 में कितने का डिफरेंस है, आपने देखा 10 का। 14 से 30 में कितने का डिफरेंस है, आपने कहा सर 16 का, ठीक। देखते जाइएगा एक एक चीज, इसी को लेयर मेथड बोला गया है। लेयर कुछ और नहीं है, आया था पीछे लेयर, लेयर यही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। 10 से 16 में आपने डिफरेंस देखा, कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, ठीक। सबसे पहले देख लीजिए एक बार, नजर भर के आराम से, पहले इत्मीनान से देख लीजिए, उसके बाद इसके आंसर पे बात करी जाएगी।
आपने ये वाला डिफरेंस निकाला। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए 4 लड़के खड़े हुए हैं ए बी सी डी, तो जितने भी लोग खड़े होते हैं डिफरेंस हमेशा कम होता है। इन द सेंस कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं ए बी सी डी, तो 4 लोगों में जो डिफरेंस होंगे वो 3 होंगे। कैसे? ए और बी के बीच में एक डिफरेंस, बी और सी के बीच में दूसरा डिफरेंस, और सी और डी के बीच में बच्चे तीसरा डिफरेंस। ठीक है, तो और 3 लोग खड़े होते तो कितना डिफरेंस होता? 2 का। 2 लोग खड़े होंगे तो कितने का डिफरेंस होगा? 1 का। मतलब डिफरेंस हमेशा 1 कम होता है नंबर ऑफ पर्संस के। ठीक है, तो बिल्कुल वही यहां पर है। जैसे यहां पर 4 नंबर थे तो डिफरेंस कितने आए? 3। फिर यहां 3 नंबर रह गए तो डिफरेंस कितना आया? 2। फिर यहां 2 रह गए तो डिफरेंस कितना आया? 1। ठीक है, डिफरेंसेस कम होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर के आए वैसे ही स्टेप बाय स्टेप अब हम लोगों को ऊपर चढ़ना है। ठीक, किस तरीके से देखिएगा जरा। जब यहां पर बच्चे 6 ऐड हुआ है तो अगले में भी कितना ऐड होगा? 6 ही ऐड होगा। ठीक, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक, अब हमें यहां का नंबर निकालना है, तो 30 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहां का नंबर निकालना है, तो 48 में 52 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100। एकदम सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है 100। ठीक, अब मान लीजिए आपका मन कर गया कि सर हम तो चेक करेंगे, हम नहीं मानते आपकी बात को, हमें तो सर चेक करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग चलती ही इसी पर है, चेक करने पर। हमें तो सर क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही निकला कि गलत निकला। तो आ जाइए जनाब, चेक भी करवा देते हैं आपको। है, जब इतना खर्चा हो रहा है तो थोड़ा और सही, कोई बात नहीं, चेक करवा देते हैं। ये लीजिए, देखें कैसे होगा। 22 में फिर दोबारा से आगे 6 जोड़ लो, देखना 22 और 6 28 हो गया, 52 और 28 कितना हो गया? 80 हो गया, और 100 और 80 कितना हो गया? 180 हो गया। ये लीजिए, हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही निकला है या फिर गलत निकला है। अगर यहां पर लास्ट में 180 नहीं आता, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल गलत होता। ठीक है, तो 100 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर, राइट आंसर बी ऑप्शन 100, एकदम सही जवाब। लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के सवाल काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखे जाएं तो काफी बार नंबर सीरीज के क्वेश्चन एज इट इज जो मैं क्लास में करवा रहा हूं एज इट इज देखने को पेपर में मिल गए हैं, विद ऑप्शंस के मिल गए हैं। हाँ, इतना हो गया कि चलो ऑप्शन आगे पीछे हो गए, लेकिन सेम क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करने, इस पर बहुत ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर कहीं भी छूटना नहीं चाहिए हमारे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइए, ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसको आप डिफरेंस से करिए, कुछ मत करिए, बात सुनो मेरी, कुछ मत करो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद नंबर आएगा, उसी से लॉजिक पता लग जाएगा। जैसे लेयर का प्रीवियस क्वेश्चन कराया, मैंने क्या कहा? हर बार वही चीज कह रहा हूं, एक से दूसरे का रिलेशन है। प्रीवियस वाले जो भी क्वेश्चन, आप 7 नंबर क्वेश्चन आया तो इसका रिलेशन 6 वाले से बनेगा। तो ऐसा ही यहां पर फिर दोबारा से होने वाला है, इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा। ठीक है, हाँ, तो ये डिफरेंस से बनेगा क्वेश्चन। आइए जरा बनाते हैं एक बार क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे अंदाज में। आइए देखें, 56 से आपने देखा 90 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 34 का है। ठीक, 90 से 132 के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 42 का है। 132 से 184 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, 4 में से 2 गया 2, और ये अपना 52 आ रहा है। 184 से 248 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक बार देखें, 64 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारे डिफरेंसेस निकल के आ गए, 34, 42, 52, 64। अब जरा इनके डिफरेंस निकाले जाएं, तब शायद कुछ हमको लॉजिक समझ में आए, कुछ पैटर्न समझ में आए। ठीक है, देखें तो इसके डिफरेंसेस किस तरीके से निकलेंगे, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। 34 से 42 में डिफरेंस आ रहा है 8 का, 42 से 52 में डिफरेंस आ रहा है 10 का, 52 से 64 में डिफरेंस आ रहा है 12 का। तो यहां पर 8 है, यहां पर 10 है, और यहां पर 12 है। तो देखिए बात क्लियर हो चुकी है, पानी की तरीके से बिल्कुल साफ हो चुकी है
कि जो इसमें नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं दो दो ऐड होते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 10 12 आया, तो नेक्स्ट जो नंबर बच्चे आना चाहिए वो इसके अंदर 14 आना चाहिए। 14 नंबर इसके अंदर आगे ऐड होगा। ठीक है, 64 में 14 ऐड करिए जरा एक बार। 4 और 4 8, 6 और 1 7, कितना हो गया 78। 248 के अंदर 78 ऐड कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 248 में जब 78 ऐड करेंगे, सी ऑप्शन 326, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। ये लीजिए, यही है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। बताइए, डाउट नहीं रखना है, बार बार कह रहा हूं, रिकॉर्डेड सेशन है, इसलिए यह मत सोचिएगा कि वन वे प्रोग्राम है, सर ने सुना दिया अपनी बात कह के और सर चले गए। नहीं, सर यही है, कभी भी इस चीज के लिए मत वो रहिए। आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में मैसेज डालेंगे, तुरंत मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि इस बच्चे ने कुछ ना कुछ कमेंट किया है या कुछ पूछना चाह रहा है, तुरंत उस बात का मैं रिवर्ट करता हूं। कल भी वीडियो पर काफी सारे कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने तुरंत बच्चों को कहीं ना कहीं उसका रिवर्ट किया है। तो ये बात बिल्कुल अपने आप जहन में से, दिल में से निकाल दीजिए कि रिकॉर्डेड सेशन है, वन वे प्रोग्राम है, सर ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हो गया काम। नहीं, आप क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम आए, मैं बैठा हुआ हूं, आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए। हाँ, मैं तब गलत हूं जब मैं उसका रिप्लाई ना करूं। एक एक मैसेज पर मेरी नजर रहती है, एक एक मैसेज का आपको रिप्लाई मिलेगा। जी हाँ, चलो भाई, तो करते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये लीजिए, क्या सवाल आया है। कुछ नहीं करना है सर, आप तो सर हर सवाल में ये कह देते हो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो सर फिर सवाल ही किस बात का हुआ। देखो, एक बहुत ही समझदारी वाली बात है, नंबर्स को ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखने का मतलब ये नहीं होता 0 7 26 63 124, हाँ सर देख लिया। देखने का मतलब ये है कि नंबर्स को देखें और उसको थोड़ा सा ये महसूस करें कि ये जो नंबर है, क्या किसी के आसपास का नंबर तो नहीं है, या कोई टेबल कुछ किसी चीज की याद तो नहीं दिला रहा है। इस तरीके से दिमाग लगाना होता है। देखने का मतलब ये होता है, ये नहीं ऐसे एक नजर भर के देख लिया, हाँ सर देख लिया और आ गए, सर देख लिया हुआ ही नहीं। नहीं, देखना है, देखने के साथ साथ उसको ये देखना है उसमें कि ये नंबर्स क्या किसी के आसपास के नंबर तो नहीं है, इस चीज पर ध्यान दो। तो देखो जरा, 0 7 26 63 नंबर जो हैं वो किसी के होने का एहसास कराते हैं, किसी के आसपास के नंबर है। ध्यान से देखिए, नंबर्स जब मैथ्स पढ़ते हैं तो एक नंबर आता है, कुछ याद करिए, कुछ हमको याद करने के लिए बार बार टीचर बोलते रहते हैं कि ये चीज कम से कम आपको इतनी याद होनी चाहिए। बस एग्जैक्टली अब जो आपके दिमाग में आ रहा है वही चीज की बात कर रहा हूं, दैट इज स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और घन, जो शुरुआत से हमें बताए गए हैं कि ये याद कर लीजिए, कम से कम इतने याद होने चाहिए। और कंपटीशन लाइन में तो कहता भी हूं कि कम से कम कुछ नहीं कर रहे हो तो 15 तक के तो क्यूब कम से कम याद हो, और स्क्वायर तो कम से कम 50 तक के याद हो। 50 तक के स्क्वायर, 15 तक के क्यूब, ये याद करके बिल्कुल भूल जाइए। भूलने का मतलब ये नहीं है कि भूल गए आप तो फिर याद करने का फायदा क्या हुआ। भूलने का इन द सेंस मतलब ये है कि इतना कंठस्थ याद कर लीजिए, जैसे एबीसीडी आपको याद होती है, 1 2 3 4 याद होती है, इसे कभी भूलते तो नहीं। रात को कोई जगा करके उठा करके पूछ लो, भैया इतने का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर कितना है, तो आपके मुंह से तुरंत आना चाहिए सर 576 है। भैया 20 का स्क्वायर कितना है, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए 400 है। ऐसे एकदम रैंडमली याद होना चाहिए, एकदम ऑन द टिप्स जिसे कहते हैं, तब मजा आएगा कंपटीशन खेलने में। तो बिल्कुल एकदम मुंह पर होने चाहिए स्क्वायर और क्यूब, तभी। और ये दोनों में बेनिफिशियल है, ये आपको रीजनिंग में तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ के साथ मैथ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा, बहुत ही आराम से देखने वाला क्वेश्चन। जैसे 2 का क्यूब माइनस 1, ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 1, ये हो गया 4 का क्यूब माइनस 1, और अगले में हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 1, ये हो गया। तो अगले में हो, नेक्स्ट में आएगा 6 का क्यूब माइनस 1, मतलब क्यूब हो रहा है और उसके बाद -1 हो रहा है। देखिए ध्यान से जरा, बहुत ही प्यार से, ये हो रहा है 1 का क्यूब -1।
देखिए यही रूल है इसके अंदर। तो 6 का क्यूब और उसके बाद -1। अच्छा ये डिफरेंस से भी हो जाता है, अगर आप लेयर से इसको करेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्रीवियस वाले लेयर था, लेयर से करोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट। हाँ, और आंसर तब भी आएगा और बिल्कुल सही आएगा। हाँ, तो 6 का क्यूब -1 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 6 का क्यूब 216 और एक माइनस किया तो 215। सही ऑप्शन 215 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परफेक्ट आंसर के साथ में मूव किया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कुछ मत करिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डिफरेंस निकालिए। देखो मैं आपको देता हूं हिंट, समझना बात को। मैंने आपको हिंट दी कि आप इसमें ऐसा करो, तो वीडियो को एक सेकंड पॉज करके जरा वैसा करके देख लिया। बात समझ में आ रही है? वीडियो को रोक करके एक सेकंड ऐसा करके देख लो। अब इसके लिए लॉजिक क्या है समझ लीजिए, हिंट दे रहा हूं। डिफरेंस निकालिए। ठीक, डिफरेंस निकलने के बाद जो नंबर्स निकल के आएंगे उन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से देखने का मतलब बार बार नहीं समझाया जाएगा, वही है ध्यान से देखने का मतलब। ध्यान से देखने का मतलब उन नंबर्स को बड़ा ध्यान से देखना है कि क्या ये किसी की याद तो नहीं दिला रहे हैं, किसी के होने का एहसास तो नहीं करा रहे हैं, किसी के आसपास के नंबर तो नहीं है। इस चीज का देखने का मतलब है। ठीक है, तो देखें जरा इस नंबर्स को डिफरेंस करिए और देखिए कितने आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही आराम से हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान था। हाँ देखिए, आपने देखा सबसे पहले यहां 1 का डिफरेंस है, उसके बाद आपने देखा यहां 4 का डिफरेंस है, यहां पर 27 का डिफरेंस है, यहां पर 16 का डिफरेंस है, यहां पर 125 का डिफरेंस है, एंड देन आफ्टर यहां पर 36 का डिफरेंस है। ठीक है, अब जरा नंबर को ध्यान से देखिए। नंबर को ध्यान से देखना है, नंबर देखो ध्यान से, कुछ मत देखो तुम, नंबर देखो भाई। 1 4 27 16 125 36 कुछ याद दिलाते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली वही जो अभी आपके जहन में आया है वही चीज है ये, कि सर ये तो कुछ क्यूब भी है और कुछ स्क्वायर भी है, दोनों चीजें इसके अंदर हो रही हैं। तो बिल्कुल ठीक है, उसी के साथ जरा मूव कर जाइए एक बार। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। ठीक है, तो इससे पहले 1 का भी ये क्या रहा होगा, क्यूब ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक, और जो कि होना चाहिए क्या, क्यूब होना चाहिए। अब 7 का क्यूब होता कितना है, 343 होता है, मतलब 343। 210 में 343 जोड़ दीजिए और देखूं जरा मैं भी कि क्या आंसर आता है या नहीं आता है। यह भी एक बार देखने के लिए चीज है। हाँ, तो बहुत ही सिंपल तरीके से 210 में 343 को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 553। 553 बिल्कुल सही है इसके लिए, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है 553। ये हो गया इसके लिए करेक्ट आंसर। बताइए, डाउट नहीं रखना है मन में, ध्यान रखिएगा। डाउट हो तुरंत क्लियर होना चाहिए। देखिए कोई परेशानी होती है, ठीक है, कोई भी शरीर से रिलेटेड कोई परेशानी, उसको ज्यादा दिनों तक उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। परेशानी हो तुरंत उसका समाधान करो, कोई परेशानी तुरंत दवाई लो, बात खत्म। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लग रही है। डिसेंडिंग का मतलब नंबर बैक करने हैं, घटते हुए क्रम में सीरीज लग रही है। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। 2807 से हुई है सीरीज। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सीरीज 2807 से स्टार्ट हुई है, तो हम ऐसा क्यों करें कि हम नंबर बड़े की तरफ से शुरुआत करें। मैंने तो ये बात पहले भी कही थी कि कौन ऐसा कह गया कि हमको 2807 की तरफ से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। हम 20 से स्टार्ट करते हैं, हम पीछे से चलना शुरू करते हैं। भाई पहुंचना तो मंजिल पे ही है ना, पीछे से चले जाओ तो भी पहुंच जाओगे, आगे से चले जाओ तो भी पहुंच जाओगे, मंजिल पर पहुंचना है। तो हम आज की मंजिल जो तय करेंगे इस सवाल के अंदर, वो हम लोग पीछे की तरफ से करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखें जरा, 20 से 20, 41 से 84, इससे ये और उसके बाद यहां का नंबर। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में दे दूं, 20 दूनी 40
और 40 के अंदर अगर मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है 41। ठीक है, 41 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में दे दूं कितना हो जाता है बच्चे? हाँ, बातें नहीं, देखो ध्यान से, 41 का मल्टीप्लाई, अरे सर आपको कैसे पता बातें? अरे कर रहे हो बातें तभी पता चल रहा है। देखो ध्यान से, 41 का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना हो गया 82, और 82 के अंदर इन्होंने +2 कर दिया, कितना हो गया 84। 84 का मल्टीप्लाई फिर दोबारा से 2 में किया जाएगा। अब 84 दूनी कितना होता है 84 इंटू 2 168, 168, और 168 के अंदर आपने क्या कर दिया 3 जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके अगले में क्या होगा, फिर दोबारा से इंटू 2 होगा, 171 दूनी। अब 171 का 2 में मल्टीप्लाई, अब देखो पेन उठा लिया होगा, बस रख दो भैया, रख दो महाराज, रख दो पेन, नहीं जरूरत है। 171 इंटू 2 17 दूनी 34 होता है, 342 हो गया, बात खत्म। 342 के अंदर हमने जोड़ दिया 4, कितना हो गया 346। बिल्कुल सही जवाब है 346, एकदम परफेक्ट आंसर। ये लीजिए, आप चेक करना चाहें तो इस सीरीज को आगे बढ़ा लीजिए, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, वही वाली सेम चीज बन के तैयार हो जाएगी। देखिए आगे अगर कंटिन्यू करते, इंटू 2 होता +5 होता, उसके अगले में इंटू 2 होता +6 होता, उसके अगले में इंटू 2 होता +7 होता। देखिए 1400 दूनी 14 दूनी 28, 2800 और 2800 में 7 जोड़ दिया तो 2807। बताइए, हो गया आंसर बढ़िया तरीके से, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया परफेक्ट आंसर, राइट आंसर 346 दिया हुआ है सी ऑप्शन पे 346। बताइए 346 एकदम सही आंसर आया है। अब क्या सीरीज इधर से नहीं हो पाती? अब इन्होंने अब काफी बार बच्चा ये पूछता है, सर क्या हम लोग अगर इस डायरेक्शन में मूव करते तो क्या सीरीज नहीं होती? तब भी बनती, बस थोड़ा सा टिपिकल पड़ती। क्यों? जैसे मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड, और प्लस का उल्टा क्या होता है बच्चे? माइनस। तो जब इधर से हम लोग मूव करते तो मल्टीप्लाई और माइनस, वो सॉरी डिवाइड और माइनस का यूज करते। कैसे? कि जैसे सबसे पहले -7 डिवाइडेड बाय 2, फिर -6 डिवाइडेड बाय 2, फिर -5 डिवाइडेड बाय 2, फिर -4 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से सीरीज आगे जाती, तब भी आंसर आपका 346 निकल के आ जाता। ठीक है, तो इसमें और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही आराम से आंसर चाहे इधर से कर सकते हैं चाहे उधर से। उधर से हमने इसलिए किया क्योंकि सीरीज उधर से थोड़ी सी पकड़नी आसान होगी, क्या भाई इंटू 2 + 1 फिर इंटू 2 + 2, इस तरीके से कह रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन और लीजिए जरा, ये तो सेम ही है, ये लीजिए जरा, एक 11 क्वेश्चन को एक बार जरा करिए, बढ़िया बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवालों में से एक 11 क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट सेकंड हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस पर। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। सर कोई हिंट? तो बिल्कुल है, हिंट बिल्कुल है, विदाउट हिंट तो आपको ऐसे हाथ नहीं छोड़ दूंगा, पूरी नदी क्रॉस कराने के बाद उस तरफ छोड़ के आऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, या तो थामो मत हाथ इस किसी का, और अगर थाम लो हाथ तो उसका हाथ छोड़ो मत। मैं तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर चलता हूं कि आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है प्रिंस की, जो कि हमें भरपूर तरीके से पूरी करनी, बस मैं तो इतनी बात जानता हूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखिए, हिंट समझ लीजिए। इसका हिंट है इसका लेयर मेथड। लेयर से सर, बिल्कुल लेयर से करिए क्वेश्चन को, ना हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा कि सर देखिए नहीं हुआ क्वेश्चन। लेयर से होगा क्वेश्चन, शानदार सवाल है, बहुत आराम से होने वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, केवल लेयर से होगा और कुछ नहीं करना है। 1 से 16 में कितने का डिफरेंस है? 15 का। 16 से 44 में कितने का डिफरेंस है? 28 का। 44 से 98 में 8 में 4 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54 का। 98 से 204 में 106 का। ठीक है, डिफरेंस निकल के आ गया। अब जो नंबर्स निकल के आए हैं, ध्यान देना जरा, ध्यान थोड़ा कम दे रहे हो, देख रहा हूं। जो डिफरेंस निकल के आए हैं, अब इनके डिफरेंस देखो। लेयर तो तभी कहलाएगा ना जब इनके डिफरेंसेस पर बात होगी, तो इनके डिफरेंसेस पर। अब देखो यहां पर वैसे एक चीज और भी कर सकते थे, यही ऐसे ही हमको दिमाग, क्रिएटिविटी जो आ रही है ना, वो ऐसे ही निकालनी है। एक चीज ये हो सकती थी कि इंटू 2 - 2, 15 दूनी 30 -2, 28 दूनी 56 -2, 54 दूनी 108 -2, ये कर सकते थे। या दूसरी चीज ये भी कर सकते हो कि 15 से 13 में आपने डिफरेंस देखा 13 का, 28 से 54 में
22 और 4 26 का डिफरेंस, और फिर उसके बाद कितने का डिफरेंस है, निकालो जरा एक बार, 52 का डिफरेंस है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटू 2, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटू 2, तो अगले में भी क्या करेंगे, इंटू 2, 52 दूनी कितना हो जाएगा, 104। तो भैया 106 और 104 कितना हो गया, 210 हो गया। ठीक, 204 में 210 जोड़ दीजिए, आंसर निकल के 101% निकला रखा हुआ है। ठीक है, 204 में 214 को जोड़ दीजिए, कितना, 204 में 210 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 414, मतलब 414। ये लीजिए, एकदम करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो टोटल हमने 11 क्वेश्चन करे आज। इसका जो पार्ट सेकंड होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट सेकंड, ये अपकमिंग सेशन है, इसको कह सकते हैं आप अपकमिंग सेशन। ठीक है, ये अपकमिंग सेशन है भैया। ठीक, तो ये इसको आज मैं नंबर सीरीज का पार्ट 1 डलवा रहा हूं, और इसको जब ये कल लगाएंगे तो इसको नंबर सीरीज का पार्ट 2 कहलवाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये पार्ट 2 रहेगा आपका इसके अंदर। यहां पर पार्ट 2 की जो शुरुआत होगी वो हम लोग कल करेंगे कहीं ना कहीं। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूं, ये देखिए, बहुत ही तगड़ा सवाल, बहुत ही धांसू सवाल, इसको जरा एक होमवर्क में करिएगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्राइज है। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन को करके लेके आएगा क्लास में कल, उसे चॉकलेट, उसको चॉकलेट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, यकीन माने चॉकलेट में दूंगा कंफर्म। लेकिन क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 8, 9, 10, 11, 12 के बाद अगला नंबर पूछा गया है। ऑप्शंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, 17, 19, 01 और 09 लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिखना जरूरी है, लिख लीजिए क्या है ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन करके लेकर के आइए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छे सवालों में से एक है ये सवाल। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आने के लिए। लगातार इसी तरीके से बने रहिए, और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस आपकी लगातार चल रही है, इसी परफॉर्मेंस को लगातार मेंटेन रखना है, और बढ़िया तरीके से प्रिंस एडू हब के साथ में लगातार तैयारी को बेहतरीन बनाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को मुलाकात होती है अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।